हम लोग देखे हैं कि नियतिवाद में प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं संभववाद। संभववाद को फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई है। इस विचारधारा को फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई है तथा इस विचारधारा में मनुष्य को क्या सर्वशक्तिमान माना गया है। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है तथा संभववाद में मनुष्य को सर्वशक्तिमान माना गया है। सबसे पहले संभववाद शब्द का उल्लेख लूसियन फेब्रे द्वारा की गई है। सबसे पहले संभववाद शब्द का उल्लेख लूसियन फेब्रे द्वारा की गई है 1922 में। लेकिन संभववाद को विस्तार रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? वाइडल डी ब्लांस ने। लेकिन संभववाद को आगे बढ़ाने का श्रेय वाइडल डी ब्लांस को जाता है। इसी के कारण संभववाद के जनक वाइडल डी ब्लांस कहे जाते हैं। इसी के कारण वाइडल डी ब्लांस को संभववाद का जनक माना गया है। वाइडल डी ब्लांस ने कहा है कि मनुष्य जो है स्वयं समस्या व हल दोनों है, ठीक है, और प्रकृति केवल उद्देश्य मात्र है। इसमें ब्लांस महोदय ने कहा था कि मनुष्य जो है समस्या और समाधान दोनों है। जैसे प्रकृति को अगर मनुष्यों द्वारा ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका समाधान कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकती है। अगर प्रकृति में या पर्यावरण में नुकसान पहुंचाया जाता है, मनुष्य द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसका समाधान कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। प्रकृति अपने आप परिवर्तन नहीं हो सकती है। प्रकृति जैसे मनुष्य द्वारा नुकसान पहुंचा दिया जाता है तो प्रकृति क्या है? रिसाइकल नहीं हो सकती है। उसको समाधान कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। प्रकृति क्या है? केवल उद्देश्य दे सकती है। प्रकृति केवल उद्देश्य दे सकती है। ब्लांस ने एक और शब्द किया है, एक और कहा है कि प्रकृति क्या है? प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किसकी कथन है कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। तो ब्लांस महोदय की एक कोटेशन है, शब्द है कि इन्होंने कहा था कि प्रकृति क्या है? एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। इन्होंने बताया है कि प्रकृति क्या है? कि प्रकृति मनुष्य के लिए केवल रास्ता बना सकती है। इसमें कहा गया है कि प्रकृति जो है मनुष्य के लिए कोई निश्चित मार्ग नहीं बना सकती। निश्चित प्रकृति जो है मनुष्यों के लिए कोई निश्चित मार्ग नहीं बना सकती। मनुष्य को क्या है? खुद मार्ग बनाना पड़ता है। मनुष्य को प्रकृति क्या है? प्रकृति मनुष्यों के लिए कोई निश्चित मार्ग नहीं बनाती है। उसको मनुष्य क्या है? अपने विवेक और अपने बुद्धि के द्वारा क्या है? प्रकृति में परिवर्तन करके रहने योग्य संभव बनाता है और स्वयं क्या करता है? रास्ता बनाता है। और स्वयं क्या करता है? रास्ता बनाता है। प्रकृति रास्ता बना के नहीं देती है। मनुष्य क्या है? अपने विवेक और अपनी बुद्धि द्वारा प्रकृति में परिवर्तन करके उसे रहने योग्य, आवास योग्य संभव बनाती है। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? कि संभववाद। फेब्रे के अनुसार, फेब्रे ने कहा था कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं विद्यमान है। कि इन्होंने कहा था कि कहीं कोई अनिवार्य नहीं है कि यहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहना है। जैसे निम्न अक्षांशों में नहीं रहना है, उच्च अक्षांशों में नहीं रहना है, मध्य अक्षांशों में नहीं रहना है। कहीं क्या है? कोई अनिवार्य नहीं कहा गया है। लेकिन मनुष्य क्या है? सभी जगह संभावनाएं बनाकर रह सकता है। सभी जगह संभावनाएं बनाकर रह सकता है तथा रहने योग्य संभव बनाता है। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल बारिश न हो रही है तो कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ रही है, फिर भी वहाँ पे क्या है? मनुष्य आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके वहाँ पे रह सकता है, आधुनिक तरीके से घर बना के रह सकता है। जहाँ कहीं पे अगर मिट्टी नहीं पाई जाती है तो कृत्रिम रूप से क्या है? फसल पैदा किए जाते हैं पानी में केमिकल डाल के, ठीक है। वहाँ के जो पोषक तत्व होते हैं, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वहाँ पे क्या है?
बना के फसल उगाया जाता है, शीशे का घर बनाया जाता है, ये सब क्या है, मनुष्य संभव बनाया है। ठीक है, ये सब अगर प्रकृति नहीं चाहती है कि प्रकृति, जैसे कहा गया है कि इसमें कोई कोई अनिवार्यता नहीं है, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, फिर भी क्या है, मनुष्य वहां पे अपने विवेक और बुद्धि से वहां पे रहने योग्य, फसल उगाने योग्य आदि सब संभावनाएं विकसित कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक में और विद्वान है, जैसे ब्रून्स महोदय, जैसे ब्रून्स, डिमांजिया, इसाबोमेन आदि। इस विचारधारा को ब्रून्स महोदय ने, डिमांजिया ने तथा अमेरिका के इसाबोमेन द्वारा भी समर्थन दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नव निश्चयवाद। इसके बाद तीसरी विचारधारा जो नव निश्चयवाद है, इस विचारधारा को किसने दिया था, तो ग्रिफिथ टेलर ने। इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया गया। इन्होंने कहा था कि न तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है और न मनुष्य सर्वशक्तिमान है, प्रकृति को और मनुष्य को दोनों क्या है, समायोजन के साथ रहना चाहिए। इन्होंने कहा था कि इस विचारधारा को रूपों और जाओ, इस विचारधारा को रुको और जाओ भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि जो प्रकृति है एक चौराहे पे खड़ी ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो क्या करती है, मनुष्य को नियंत्रित करती है, फिर जाने देती है, और मनुष्य को नियंत्रित करती है और जाने देती है। लेकिन क्या है, प्रकृति क्या है, मनुष्य का रास्ता नहीं बदलती है। जैसे चौराहे पे खड़ी ट्रैफिक पुलिस होती है, क्या करती है, पहले रोकती है, फिर आदेश देती है जाओ, लेकिन क्या है, मनुष्यों का रास्ता नहीं बदलती है कि इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ। अगर हम लोग प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे, अगर हम लोग प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग जो ट्रैफिक पुलिस रहती है उसके द्वारा अगर नियंत्रित किया जा रहा है, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। उसी प्रकार प्रकृति में है, प्रकृति और मनुष्य दोनों आपस में संबंधित है। अगर प्रकृति को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो मनुष्यों के साथ क्या भी होगा, नुकसान होगा। इसलिए नव निश्चयवाद में प्रकृति को और पर्यावरण को दोनों समायोजन के साथ रहने की बात की गई है। प्रकृति को और मनुष्य को, नहीं तो न तो मनुष्य जीवित रहेगा और न ही प्रकृति। इस विचारधारा को कार्ल सावर द्वारा तथा इस विचारधारा को कार्ल सावर महोदय ने भी समर्थन दिया तथा हर्बर्टसन महोदय ने। इस विचारधारा को कार्ल सावर द्वारा तथा हर्बर्टसन महोदय द्वारा समर्थन दिया गया है। आज का ये टॉपिक था, हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़े हैं, जिसमें 3 विचारधाराएं थी, नवनियतिवाद, निश्चयवाद तथा संभववाद। नियतिवाद में कहा गया है कि प्रकृति क्या है, सर्वशक्तिमान है, और ये जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई है। तथा संभववाद में मनुष्य को सर्वशक्तिमान माना गया है, जिसे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई है। तथा तीसरी विचारधारा है नवनियतिवाद। इसमें क्या कहा गया है कि न तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है और न मनुष्य सर्वशक्तिमान है, दोनों को क्या है, आपस में संबंधित हैं। अगर एक नुकसान पहुंचेगा तो दूसरे को भी क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ, कल अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।